नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। लेकिन पहले सब मिलकर मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। तो भाई आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है। मेरे पीछे जैसे कि आप देख रहे हो कि दो बाइकें खड़ी हुई हैं। एक है अपाची 180 व्हाइट कलर में जो कि मेरे वाली है, और एक है अपाची 164V जो कि अत्री बाइक की है ब्लैक कलर में। तो आज हम करने वाले हैं इन दोनों बाइकों का कंपैरिजन। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे अब हम कोई भी बाइक खरीदने जाते हैं तो हम उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वाली लें शोरूम में, जैसे कि मैं भी हो गया था। तो मेरा इन बाइक्स पे अपाची में जो खासकर पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी शेयर किया जाए कि ये अपाची बाइक कैसी है, खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, और इसमें क्या प्लस पॉइंट्स है और क्या माइनस पॉइंट्स है। तो आइए करते हैं कंपैरिजन और बताता हूं मैं आपको कि इन दोनों में जो है क्या फर्क है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इन दोनों बाइक्स की कोई ब्रांडिंग कर रहा हूं या कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपना एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूं आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि अगर आप शोरूम में जाते हो तो आप कौन सी बाइक खरीदें, कौन सी नहीं खरीदें, इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं अपाची 180 की, जो कि मेरे वाली है, जिसको मैं पिछले 4 साल से ड्राइव कर रहा हूँ और मेरा इस पे पिछले 4 साल से एक्सपीरियंस है। तो भाई इस बाइक को लेने का मेरा जो मेन रीजन था, तो पहले बात करते हैं इन दोनों की लुक्स की। तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा कि लुक वाइज आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो था स्टार्टिंग से ही, एक होता है ना बंदे का एक ड्रीम होता है, तो मेरा स्टार्टिंग से ही ड्रीम था अपाची। पहले मेरा जो रीजन था, मैंने आपको बता दिया कि इसकी लुक जो थी मेरे को बढ़िया लगी थी, तो मैंने उसी वजह से इसको खरीदा। जब मैं शोरूम में गया था मेरे को दोनों बाइकें दिखाई गई थी, लेकिन मैंने इसको परचेज किया था। और दूसरी इसमें जब मैं बात करूँ कि मेरा ये, जैसे कि मेरा 2019 मॉडल है ये बाइक, तो इस बाइक में मेरे को जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी थी वो किक है, जो कि आजकल जो है रिमूव कर दी गई है बाइक्स में। तो आजकल जो है 180 में भी ये आपको किक नहीं देखने को मिलेगी। इसमें आपको सेल्फ जो है वो पावर सेल्फ मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो कंपनी ने आजकल ये किया है, किक जो रिमूव कर दिया है, माइनस पॉइंट कर दिया है एक बाइक्स में। क्योंकि किक जो है मेरे हिसाब से भाई बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले इसमें जीपीएस लगवाया था, और जब मैंने जीपीएस लगवाया था मेरे को 2-4 दिन इसमें बैटरी का इशू आ रहा था। तो बाइक जो है मैं अगर 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद अपनी निकालता था तो ये सेल्फ नहीं लेती थी बाइक। तो उस टाइम मेरे को किक थी तो मैं किक मार के इसको स्टार्ट कर लेता था। तो अदरवाइज नहीं, तो अगर किक नहीं होती तो मेरे को इसको धक्का दे के स्टार्ट करना पड़ता, जो कि एक मेरे को प्लस पॉइंट लगा इस बाइक में। बात कर रहे हैं अगर ब्रेकिंग की, तो इन दोनों बाइक्स में आपको सिंगल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, चाहे वो अपाची 164 भी हो, चाहे वो अपाची 182 भी हो। और जो इसका जो 2B मॉडल में 160 आ रही है, वो भी, उसमें भी आपको सिंगल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। अब सिंगल चैनल की अगर बात करूं तो आपको इन दोनों बाइक्स में फ्रंट व्हील्स में आपको एबीएस सिस्टम मिल जाएगा, जो कि पीछे वाले व्हील्स में आपको नहीं मिलेगा। और बात अगर इनके दोनों के फ्यूल टैंक की करें तो आपको इन दोनों में 12 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि इसका टैंक जो है वो देखने में ब्रॉड लग रहा है, काफी बड़ा है, लेकिन अगर कैपेसिटी की बात करें तो दोनों का जो है वो 12 लीटर का रहेगा। जैसे कि हम चाहते हैं हम पिकअप की बात करें, तो मेरे को जहां तक, मैं इन दोनों को चला चुका हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं चलाई है, इसको भी मैंने मतलब थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पे लेके गया हूँ। पर अपनी वाली पे तो मैं ज्यादातर मैं अपनी वाली चलाता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पे लेके गया हूँ। तो जहां तक मैंने इनका पिकअप देखा है, तो मेरे को जहां तक पिकअप लगता है, मेरे को 180 का जो है पिकअप ज्यादा अच्छा लगता है। ये नहीं है कि ये मेरी अपनी है इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट पिकअप के हिसाब से भाई 180 बेस्ट है मेरे हिसाब से। क्योंकि उसका जो पिकअप है ना, जब मैं उसको जितनी बार भी चलाया है, उस मुकाबले में इसका पिकअप नहीं है जितना कि 180 का है। तो 180 की अगर मैं सेल्फ की बात करूं तो इसमें मेरे को सेल्फ इसका थोड़ा जोर से प्रेस करना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर ऐसे करूंगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल ये स्टार्ट नहीं होगा। अब थोड़ा गर्म हो गया, जल्दी स्टार्ट हो गया। अदरवाइज अगर मैं इसको मॉर्निंग में अगर पहली बार जैसे स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा इसको स्टार्ट करने में थोड़ा सा सेल्फ दबा के एक्सीलेटर भी देना पड़ता है। और अगर मैं 160 की बात करूँ सेल्फ की, तो उसका सेल्फ मेरे को जो वो लाजवाब लगता है। बिल्कुल थोड़ा सा प्रेस करने में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है ऐसे, जैसे कि हम कोई बटन प्रेस करते हैं। तो इसका जो है सेल्फ का सिस्टम है, मेरे को लगता है हो सकता है इन्होंने जो किक रिमूव की है उसके चक्कर में इसका सेल्फ का जो सिस्टम है वो थोड़ा मतलब हाई क्वालिटी का कर दिया है, उसमें थोड़ा पावर जो है सेल्फ में वो बढ़ा दी है। और बात अगर वाइब्रेशन की करें तो वाइब्रेशन के मुकाबले में ये बाइक जो है 180 ये ज़्यादा वाइब्रेट करती है, जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे। ये देखिए, इसकी जो वाइब्रेशन है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, पर मेरे हिसाब से ना ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट करती है। जब मैं जो आगे वाला इसका से बाइजर है ना, ये भी पूरा ऐसे वाइब्रेट करने लगता है, और मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है। जब मैं इसको अगर इनके 70 to 80 हाईवे पे लेके जाता हूँ तो ये पूरी ऐसे कांपने लगती है बाइक, ऐसे वाइब्रेट बड़ा ज़्यादा करने लगती है। पर है कि पावर है इसमें, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है वाइब्रेट भी उसी हिसाब से है। तो अभी जो 2023 का मॉडल आया नया इसका अपाची 180 का, तो मेरे को लगता है उसमें थोड़ा इन्होंने इस पे भी काम किया है, जो वाइब्रेशन वगैरह का है
थोड़ा सा कंट्रोल किया है। और बात अगर इसकी करें अपाची 160 की, तो इसमें वाइब्रेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ी बेस्ट है, मतलब वाइब्रेशन के हिसाब से इतना वाइब्रेट नहीं करती है। ये देखो, ये आप तो वाइब्रेशन के मामले में ये थोड़ी सही रहती है। और मेन जो बात आती है वो माइलेज की बात आती है। जब भी हम कोई बाइक खरीदते हैं, जब से पहले हम यही पूछते हैं कि माइलेज कितना देती है बाइक, क्योंकि हर एक बंदे का अपना अपना हिसाब होता है। कोई मतलब एफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से, कोई नहीं कर सकते हैं। तो भाई माइलेज की बात करें तो इन दोनों का ऑलमोस्ट जो माइलेज है वो सेम ही है। वो बाकी आप पे चलाने पे डिपेंड करेगा कि आप किस हिसाब से चलाते हो, लेकिन मिनिमम जो इसका एवरेज रहेगा वो हाईवे पे 40 to 45 तक ये दोनों बाइक्स दे देती हैं। अगर आप मार्केट वगैरह में चलाते हो तो उसमें जो इसकी माइलेज है वो डाउन हो जाती है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को लगता है कोई 20-25 का देती होगी। वैसे तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं कभी माइलेज पे। तो आप अगर माइलेज के हिसाब से बाइक लेना चाहते हो तो फिर आप इन दोनों में से एक भी परचेज नहीं कीजिए। अगर आप ये है कि थोड़ी आपको हैवी बाइक चाहिए, थोड़ा पावर इंजन चाहिए, तो फिर आप इन दोनों में से किसी एक को बाइक कर सकते हो। और बात अगर दोनों की हाइट की करें तो इसकी जो हाइट है 160 की, इसकी जो हाइट है एज कम्पेयर टू दिस, इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और जिसकी वजह से ज़्यादा मेरे को कंफर्टेबल भी लगती है बैठने में। जहाँ हो सकता है कि मैं इसको कभी कभार ड्राइव करता हूँ, अपनी वाली रोज़ ड्राइव करता हूँ, उसके हिसाब से भी हो सकता है। पर जहाँ तक मेरा मानना है ना, कंफर्टेबल के हिसाब से ये वाली बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा छोटा है, तो मैं इसको जब ड्राइव करता हूँ, मेरे को जब मतलब कहीं गली वगैरह से निकालना होता है तो मेरे को ये बेस्ट लगती है। मतलब कंफर्टेबल, हैंडल थोड़ा छोटा है तो उसके हिसाब से। और वैसे क्योंकि इसको कभी कभार चलाता हूँ तो थोड़ा ऐसे ऑड लगता है मेरे को। बाकी अदरवाइज दोनों का बेस्ट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं इन दोनों की आपको एग्जॉस्ट की साउंड सुनाता हूँ। पहले हम स्टार्ट करेंगे अपाची 180 को। वन 160 को अभी स्टार्ट करते हैं, इसकी साउंड सुनाता हूँ आपको। ये देखो, इसका सेल्फ मेरे को बड़ा जबरदस्त लगता है यार। सिर्फ ऐसे हाथ लगाने की देरी होती है और स्टार्ट हो जाती है 1 सेकंड में। और इसका एक फीचर जो है वो ये भी है कि जो 180 में इसमें नहीं है, जो पुराना वाला मॉडल है, हो सकता है अभी जो नया मॉडल आया है उसमें आपको देखने को मिल जाए। पर इसमें जो है, इसमें ऐसा सिस्टम है कि अगर हम इसका मतलब गियर शिफ्ट करते हैं तो उसके बाद जब हम इसका क्लच छोड़ देते हैं तो उसके बाद ये बाइक गियर के हिसाब से अपनी स्पीड खुद मेंटेन कर लेती है। यानी कि चाहे चढ़ाई हो चाहे ढलान हो, ये बाइक अपने आप ही रन करने लगती है। तो मैं जब भी इसको चलाता हूँ तो मेरे को इस पर डर भी लगता है कि मेरे को आदत है जब मैं ब्रेक मारता हूँ तो मैं क्लच छोड़ के ब्रेक मारता हूँ। क्लच मैं जब बाइक थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है उसके बाद मैं क्लच प्रेस करता हूँ बाइक का, क्योंकि उससे क्या होता है, जो इंजन ब्रेकिंग सिस्टम होता है ना, अगर आप क्लच पकड़ के अगर ब्रेक लगाते हो बाइक की तो उसमें आपको इंजन ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो काम नहीं करता है, बाइक एकदम फ्री हो जाती है। तो उसमें क्लच छोड़ के अगर बाइक को आप ब्रेक लगाओगे ना तो उसमें आपका इंजन ब्रेकिंग सिस्टम भी चालू रहता है और बाइक जो है वो कंट्रोल में जल्दी आ जाती है। तो इसका मेरे को ये रहता है कि जब मैं इसको ड्राइव करता हूँ तो इसका मेरे को क्लच पकड़ के ब्रेक मारनी पड़ती है। तो उसमें ये होता है कि बाइक जो आपकी ना, क्लच पकड़ के आप ब्रेक मारते हो ना तो बाइक स्किड करने के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अभी मैं जाते टाइम इसी को ड्राइव करने वाला हूँ, तो ड्राइव करते करते मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सिस्टम है वो। तो एक और जो है वो माइनस पॉइंट मेरे को इन दोनों बाइक्स में लगता है, जिसपे शायद कंपनी को काम करने की ज़रूरत है, जो है इसका साइड स्टैंड का। जैसे कि आप देख रहे हो अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है इसका भी, और उसका मैंने आपको दिखा दिया। तो साइड स्टैंड पे जैसे बाकी आप बाइक्स देखते हो, बजाज का पल्सर हो गया या अदर बहुत सारी हैं, वो जो है वो सेल्फ नहीं उठाती हैं बाइक्स। तो ये जो बाइकें ये साइड स्टैंड लगा होने पे भी सेल्फ उठा लेती हैं, जैसे कि ये देखो। तो इसमें कोई भी आपको शो नहीं करती है कि मतलब साइड स्टैंड लगा है, जहाँ उस पर गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होती है आपकी। लेकिन ये जो बाइकें हैं ये स्टार्ट हो जाती हैं दोनों की दोनों। तो मेरे को लगता है कि ये जो है एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि कई बार जो होता है कि साइड स्टैंड बंदे का जल्दी जल्दी में रह जाता है लगा हुआ, तो बाइक जब उस पर चलने लगती है तो कई बार बंदे का ध्यान नहीं रहता है, तो उसमें जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। माइनस पॉइंट है, इस पर शायद मेरे को लगता है कंपनी को काम करना चाहिए। तो अभी तक तो वैसे न्यू मॉडल भी जो आ रहे हैं उनमें भी ऐसा कोई फीचर आया नहीं है जो साइड स्टैंड का मतलब शो करता है इंडिकेटर। तो अगर आप बाइक परचेज करने जाते हो तो मैंने आपको इन दोनों के फीचर्स जो हैं वो बता दिए हैं। अगर उसमें कुछ रह गया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।
तो बाइकें वैसे दोनों ही ज़बरदस्त हैं, आप अपने हिसाब से लुक के हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सी परचेज़ करनी है। और फीचर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम सेम ही फीचर्स हैं। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे अपनी दुकान के लिए, और मैं अभी ड्राइव करने वाला हूँ अपाची 164B। तो अभी हम लेंगे एक छोटी सी राइड यहाँ से लेके अपनी दुकान तक। शाम के टाइम पे राइड करने का भी अलग ही मज़ा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं NH44 से, थोड़ा सा आगे से घूम के क्रॉसिंग लेंगे यहाँ से। ये आ गया हमारा NH44 का बट्टल वालियाँ चौक। यहाँ पे भी क्रॉसिंग पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। वैसे दोनों का अलग अलग मज़ा है यार, 160 का अलग और 180 का अलग। ये देखो, ये मैं आपको ये उसका फीचर बता रहा था, एक्सीलेटर दिए बिना भी ये अपने आप जो है बाइक रनिंग करने लग जाती है। ये देखो जैसे अभी कर रही है, ये देखो, और ये होता है फिर। हमारे उधमपुर में आपको ना हर जगह पे ये खड्डे ज़रूर देखने को मिलेंगे, चाहे आप कहीं सिटी में जाते हो या कहीं भी गांव में जाते हो। ऑफ रोडिंग की तंगी नहीं है अपने उधमपुर में भाई, हर जगह पे आपको ऑफ रोड देखने को मिलेगा। और ऑफ रोडिंग का नज़ारा आपको जहाँ भी कहीं निकलते हो, घर से बाहर निकलोगे आपको ऑफ रोडिंग मिल जाएगा। मेरे को नहीं मिलता है वैसे, क्योंकि मैं NH44 की साइड पे रहता हूँ, नेशनल हाईवे पे, वहाँ पे थोड़ा कम है ऑफ रोड पर जहाँ मेरा घर है वहाँ पे तो बाइक जाती ही नहीं है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी ऑफ रोड ही ऑफ रोड है वहाँ पे पैदल चलना पड़ता है, तो वो ऑफ रोड ही ऑफ रोड है सारा का सारा। तो अभी जल्दी से पहुँचते हैं अपनी दुकान पे और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं अपनी दुकान पे, और फिलहाल अभी प्लानिंग कर रहे हैं 1-2 दिन में एक छोटी सी राइड पे जाएंगे। ज़्यादा छोटी भी नहीं होगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी, यहाँ भी जाएंगे, आपको तो साथ लेके ही जाएंगे। फिलहाल देखते हैं अभी क्या प्लानिंग बनती है। अत्री भाई से जानते हैं कि अत्री भाई कहाँ जाएंगे हम अभी राइड पे। यार अभी कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में बनाते हैं प्लान, कहीं चलते हैं फिर घूमने। तो अभी तो कोई भी प्लानिंग नहीं है, मेरी तरफ से भी नहीं है और इसकी तरफ से भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग होती है वो ज़्यादा लंबी तो रहती नहीं है। जब मन करता है, अगर टाइम होगा तो उसी टाइम निकल जाते हैं। तो देखते हैं अभी कि कहाँ की राइड होती है। तो जहाँ भी जाएंगे आप हमारे साथ होंगे। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी भूख भी लगने लगी है थोड़ी थोड़ी, और अभी जाएंगे मार्केट, वहाँ से कुछ खाने के लिए लेके आएंगे। लेकिन आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।